नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। हाल ही में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के हुरमज गांव में एक ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस हमले में 4 मासूम बच्चों और उनकी मां की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। यह हमला पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फजलुर रहमान अफरीदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तानी सेना को लेकर उन्हें काफी खुलासे किए। इसके साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर से इस घटना का क्या संबंध है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का इस पर क्या रुख रहा, आइए इस मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 19 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान के हुरमज गांव में पाकिस्तानी वायुसेना ने एक ड्रोन हमला किया। इस हमले में एक ही परिवार के 4 बच्चों, जिनकी उम्र थी 5 से 8 वर्ष, और उनकी मां की मौत हो गई, जबकि 5 और लोग घायल भी हुए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बच्चे उस समय बाहर खेल रहे थे जब ड्रोन से बम गिराए गए। इस घटना के बाद हुरमज और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना पर यानी कि पाकिस्तानी सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने और उन पर ज्यादा बल प्रयोग करने का एक आरोप भी लगाया। पाकिस्तान सेना का दावा है कि यह हमला आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए था। हालांकि स्थानीय लोग और कार्यकर्ता इस दावे को खारिज करते हैं और कहते हैं कि मारे गए लोग निर्दोष नागरिक थे। वहीं बलूच नेताओं का पाकिस्तानी सेना पर भी उन्होंने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में एक वरिष्ठ पत्रकार लतीफ बलोच को गोलियों से भूना। पाकिस्तान आर्मी ने घर में घुसकर उनके ही पत्नी और बच्चे के सामने से पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के आज न्यूज में काम करते थे लतीफ बलोच। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस घटना पर सवालों का सामना करने से बचते दिखे। जब एक पत्रकार ने उनसे पश्तून बच्चों की मौत के बारे में सवाल पूछा तो वे जवाब दिए बिना चले गए। इस घटना ने पाकिस्तान सरकार और सेना की चुप्पी पर, उदासीनता पर सवाल उठाए। ख्वाजा आसिफ का ये रवैया न केवल स्थानीय लोगों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बना। उनकी चुप्पी को सरकार की जवाबदेही की कमी और पश्तून समुदाय के प्रति उपेक्षा के रूप में देखा जा रहा है। उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है। क्या कहेंगे आप? बतौर वजीर दफा कैसे देखते हैं, किसने किया है? ख्वाजा साहब, ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मुल्क की सलामियत का मसला है। ख्वाजा आसिफ पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत के लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन उनके दावे खोखले और झूठे साबित हुए, जिससे उनकी दुनिया भर में आलोचना हुई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फजलुर रहमान अफरीदी ने इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उनके प्रमुख दावे हैं। अफरीदी ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून इलाकों, खासकर उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान और टैंक जिले को पाकिस्तानी सेना हथियारों, विशेष रूप से ड्रोन के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। पिछले कुछ सालों में इन इलाकों में 32 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। अफरीदी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने 55,000 से ज्यादा तालिबान नेताओं और उनके परिवारों को पश्तून क्षेत्रों में बसाया। अब उन्हें आतंकवादी बताकर हमलों का बहाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये एक प्रॉक्सी युद्ध है जिसमें तालिबान को सेना का प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अफरीदी का मानना है कि इन हमलों का असली मकसद पश्तून क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है। हम तैयार हैं, हम उनको ये मौका नहीं देंगे कि वो पश्तूनों को एक मरतबा फिर उनका जेनोसाइड करें। लास्ट टाइम उन्होंने मतलब F-16s और मोटर शेल्स, हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की थी। अब इस मरतबा वो एज ए लेबॉर्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं पश्तूनों के खिलाफ। और इन ड्रोन्स में मैं आपको बताऊं, हर जगह पे जहां पे भी ये ड्रोन अटैक हुए हैं वो घरों पे हुए हैं, सिविलियन पे हुए हैं और उनमें मासूम बच्चे। रिसेंटली जो अटैक हुआ 18 मई को, जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 4 मासूम बच्चे
जिनकी उम्रें 5 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह की हैं, और उनको इस ऑपरेशन में इन्होंने कत्ल किया। और इसके अलावा एक खातून भी उसमें उनकी वफात हुई और 3 खातून जख्मी हुई। तमाम लोग जो ये इन ड्रोन्स में जो इंजरीज होने, जो मर रहे हैं, वो सब बच्चे हैं और खवातीन हैं। तो हम इसके खिलाफ बिल्कुल अब भी आवाज उठा रहे हैं। अफरीदी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि पश्तून समुदाय इस कदम का स्वागत करता है, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ एक सही कदम है। बलूच यकजहती कमेटी ने भी इस हमले की निंदा की और इसे पश्तूनों के खिलाफ नरसंहार का हिस्सा बताया। उन्होंने बलूच और पश्तून समुदायों के बीच एकजुटता की अपील की। हम तो चाहते थे कि कुछ ज्यादा ही ये लंबा हो जाता, तो हम भी इस रोग आर्मी से और इनके टेररिस्ट से, जो इनकी प्रॉक्सीज हैं, उनसे हमें निजात मिल जाती। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की रियासत बिल्कुल ये कोशिश कर रही है। ये जो खुद लाए हैं अंडर अग्रीमेंट ये तालिबान को हमारे एरियाज में, हमने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और इस आर्मी को भी इन्फॉर्म किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्फॉर्म किया था कि आप ये टेररिस्ट इन एरियाज में ला रहे हैं, और कल आप इनके खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन जैसे पहले हुआ था वो करके ऑर्डिनरी यानी इनोसेंट सिविलियंस को, पश्तूनों को आप कत्ल करेंगे और उन एरियाज को खाली करेंगे, और जो रिजल्ट होगा बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट में पश्तूनों का। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से 7 मई 2025 को शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था, जिसका मकसद पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। यह अभियान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई बताया और जवाबी हमले किए, जिसमें 8 और 9 मई की रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन और मिसाइल हमले भी शामिल थे। भारत ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और जवाब में पाकिस्तान के हवाई रक्षा ठिकानों को नष्ट किया। पीटीएम के कार्यकर्ता अफरीदी का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने पश्तून नागरिकों पर हमले तेज कर दिए, जिसमें हुर्मज का ड्रोन हमला शामिल है। हुर्मज में ड्रोन हमले के बाद स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। पीटीएम और बलूच यकजहती कमेटी ने इन हमलों को मानवाधिकार उल्लंघन बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ, लेकिन वजीरिस्तान में ड्रोन हमले ने इस समझौते की नाजुकता को उजागर किया। सोशल मीडिया के एक्स पर कई पोस्ट में इस हमले की निंदा की गई, जिसमें इसे पश्तूनों के खिलाफ नरसंहार बताया गया। कुछ यूजर्स ने इसे पाकिस्तानी सेना की नाकामी और दोगलेपन का सबूत बताया। पीटीएम और अन्य कार्यकर्ताओं के आरोप गंभीर हैं, जो पाकिस्तानी सेना की नीतियों और पश्तून समुदाय के प्रति उनके रवैये पर सवाल उठाते हैं। ख्वाजा आसिफ की चुप्पी और सेना की कार्रवाइयां जवाबदेही की कमी को दर्शाती हैं।